बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खबरें बड़ी आम है जो इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। एक खबर तो तहरीक इंसाफ और एस्टैब्लिशमेंट के माबैन मुतवक्के मुज़ाकरात से मुतल्लिक है। ये मुज़ाकरात आप यूं समझिए कि शुरू होने से पहले ही इनका इख्तिताम हो गया, चूंकि हमाद अजहर ने जो आज ट्वीट किया है और जो उन्होंने इल्जामात लगाए हैं वो तहरीक इंसाफ के तकरीबन ज्यादा अक्सरियत के अंदर जो वर्कर्स हैं उनके वही जज्बात हैं। उन्होंने ऐसा क्या कहा है जिसके बाद अब ये मुज़ाकरात जो है वो मुश्किल दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी तरफ इस वक्त दो एक्सटेंशन का पाकिस्तान के अंदर शोर मचा हुआ है। एक चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन है और एक आगे चलकर आर्मी चीफ की एक्सटेंशन है। और बाद लोगों का ख्याल है कि अगर ये दो एक्सटेंशन हो जाएं तो शहबाज शरीफ को ये दो एक्सटेंशन लग जाएं तो फिर जो है शहबाज शरीफ सरवाइव कर सकते हैं, वरना ये कंपनी बिल्कुल चलने वाली नहीं है। किसानों का कल पंजाब असेंबली के सामने धरना होने जा रहा है और उससे पहले उनके साथ भी पीटीआई वाली हरकतें शुरू हो गई हैं। हुकूमत इस वक्त मुकम्मल बुखलाहट का शिकार है। इस पर भी हम बात करेंगे। वीडियो आम होगी। मैं उम्मीद करूंगा कि आप समाप्त करने के बाद हमेशा की तरह अपने फीडबैक से जरूर आगाह करें। किसानों का मसला इतना बड़ा है कि यकीन मानिए कि हर वीडियो इस पर होनी चाहिए। बुनियादी वजह यह है कि जो शहरों में रहने वाले लोग हैं उनको बाद चीजों का शायद इदराक नहीं है। वो समझते हैं कि गंदम जब सस्ती होगी तो आटा भी सस्ता होगा, तो आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। मामला ये इतना सादा नहीं है। पाकिस्तान के तकरीबन इस वक्त 65-70% जो है वो एक जरी काश्त का रकबा है। और आपको इल्म है बदकिस्मती से ये भी हाउसिंग सोसाइटियों की अब तेजी के साथ नजर हो रहा है, क्योंकि जहां पे जो है वो रियल स्टेट इतना बड़ा कारोबार बन जाए कि सारे इदारे भी उसी काम और धंधे में लग जाएं, तो वहां पर ज़राअत के लिए वैसे बचता क्या है। शायद इसीलिए किसान को जो है वो इस तरह मारा जा रहा है। अब जो किसान है वो आपके लिए गंदम, चावल, इसी तरह रुई, बाकी बहुत सारी चीजें वो उगा के देता है। वो अनाज गल्ला जो पाकिस्तान की अवाम हो या दुनिया भर की अवाम वो खा रही होती है। बहुत जो जरूरत से जायद होता है वो जो है एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। कुछ अगर कमी हो तो इंपोर्ट कर लिया जाता है। लेकिन पिछली जो हुकूमत है जिसकी कोई बात नहीं कर रहा, जो एक काबज हुकूमत थी, जो गैर कानूनी एक कब्जा था, लेकिन उसको अदालतों ने जिस तरह जस्टिफाई कर दिया, तो वो उनको पता था कि किसान जो है वो रुल जाएगा, इतनी हमारी जरूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने गंदम इंपोर्ट कर ली। अब जो है ये जो ओवरऑल रकबे की जो काश्त होती है वो महंगी होती है। आपने जो है वो डीजल महंगा कर दिया, आपने बिजली महंगी कर दी, आपने जो जरी अद्वियात हैं वो महंगी कर दी, यूरिया, डीएपी, तमाम जो खादें हैं वो आपने महंगी कर दी। इसके साथ जो फसल की बुआई है, बीज महंगे, बुआई के लिए जो आपने ट्रैक्टर और हल चलाना है, तो जो कास्ट आ रही है, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन किसी भी फसल की, वो ज्यादा आ रही है। और जो उससे आप जब लेने का वक्त आया है तो 6 महीने 5 महीने की फसल जो है जब काश्त होती है और उसके बच्चों ने उसी से कपड़े लेने होते हैं। पहले ही उधार जो छोटा किसान है उसने बेचारे ने आड़तियों से, मुख्तलिफ दुकानदारों से, डीलरों से उठाया होता है। सस्ती वो जिन्स पहले भी बेच रहा होता है, लेकिन गवर्नमेंट जब लेती है तो वो फिर पैसा वापस करना होता है। वो किसी शायर ने कहा था कि किसान बेचारा जो है उसकी हालत ऐसे है कि वाकई सब उसकी रुई के कपड़ों से मुस्तफीद हो रहे हैं, लेकिन उसके अपने बच्चों को कपड़ा मुयस्सर नहीं है। और शायर ने कहा कि क्या मिलें इसीलिए रेशम के ढेर बुनती हैं कि दुख्तराने वतन तार तार को तरसें। और क्या माली ने इसीलिए सेंचा था बाग को कि अपनी निगाहें उसकी बहार को तरसें। यानी वो किसान जो सबको पाल रहा है, अब उसके बच्चे जो है वो नहीं पाल पा रहे। ये है रोना। अब हुकूमत ने जो ऐलान किया, हालांकि वो भी कम था, 5,000 रुपए की मन गंदम इस वक्त प्राइस होनी चाहिए असूली तौर पर, लेकिन वो भी कम करके 3900 रुपए की। अब 3900 भी नहीं बल्कि 2800, 2900, 3100, 3200 मुख्तलिफ जो इलाके हैं उनका रेट इस तरह है और वो उठाई नहीं जा रही। और MNAs, MPAs के दरवाजों के इस वक्त बारदाने के लिए लोग धक्के खा रहे हैं। ये हालात हैं। इतने ज़राअत दुश्मन मुल्क
यानी लोग अब ये कहते हैं SIFC बनाई है, वो ज़राअत का इतना रकबा हम आबाद करेंगे, आप वो पंजाबी में कहते हैं छणकना आबाद करेंगे। यानी जो पहले आबाद कर रहे हैं भाई, उनको आप मार रहे हैं और आप जो है वो ऊपर से वो कहानियां सुना रहे हैं इस कौम को। तो अब बजाय इसके कि चलें कोई बात नहीं, पुरअमन एहतजाज वो करते, लेकिन अब तो कोई ऐसी गुंडागर्दी किस्म की आ गई है पाकिस्तान में कि जमहूरी हकूक खत्म कर दिए गए, आईनी हकूक खत्म कर दिए गए। जो अपना बेचारा पहले उसको मारते हैं और फिर कहते हैं आपने चीखना भी नहीं है, अब वो पुरअमन एहतजाज करना है, अब छापे शुरू हो गए, वही PTI वाला पैटर्न, गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं, घरों पे छापे मारे जा रहे हैं जितने रहनुमा है, ताकि पंजाब असम्बली के सामने धरना होगा तो मलका मुअज्जमा की बेइज्जती होगी, उनको बात करनी पड़ेगी, किसानों को एड्रेस करना पड़ेगा। तो ये एक बड़ा अफसोसनाक, मैं समझता हूं, मैं खुद एक किसान फैमिली से ताल्लुक रखता हूं और इस दर्द को अच्छे तरीके से मैं समझ सकता हूं, लेकिन अंधेर नगरी चौपट राज है और ये जुल्म का राज कब तक बरकरार रहता है। जबानी जमा खर्च सारे बैठे होते हैं कि सिर्फ PTI नहीं है, हम तो सारे इकट्ठे हैं और हम अब मुल्क की कश्ती को ऐसे, यार आप किधर कश्ती को लेके चलेंगे? यहां तो आप खुद जो है इसके अंदर सुराख करने में लगे हुए हैं। तो अब ये गिरफ्तारियां जी तशद्दद ये करें, बेचारा वो पहले मौसमियाती तब्दीलियों का शिकार है गंदम, और वो फसल वैसे ही कम होनी है और जो उसने बेचनी है वो आपने खरीदनी कोई नहीं है, और अगली फसल जो है वो, अब मसला क्या है कि अगली जो फसल है वो कम काश्त करे, अगली बार गंदम कम काश्त हो, फिर बैरून मुल्क ये जो बदमाशियां है ना, ब्यूरोक्रेसी और सियासतदान, ये जो हुकूमतें होती है, ये फिर मिलकर बैरून मुल्क से गंदम इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट जो है उसके अंदर कमीशन जो है अमूमन खाया जाता है, ये शिकायत होती है। तो अपने बंदों को, किसानों को मारें और ये धंधा करें। अच्छा, अब दूसरी तरफ हम आते हैं और वो है एस्टैब्लिशमेंट की बातचीत। तहरीक इंसाफ के जो कायदीन है और कारकुनान की जो अक्सरियत है, वो ये समझती है कि एस्टैब्लिशमेंट या किसी भी जमात के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए, और उसकी बुनियादी वजह पिछले 2 साल के मजालम है, आइन की खिलाफ वर्जियां हैं, घरों पर हमले हैं, तशद्दुद है। लेकिन बाज तहरीक इंसाफ के ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि बातचीत के जरिए मामलात को आगे चलाना पड़ेगा, वो अपने आप को सियासी समझते हैं। लेकिन ये एक बड़ी, लेकिन जो हमाद अदर हैं उन्होंने आज जो गुफ्तगू की है वो मैं पहले आपके सामने रख रहा हूं। एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत, ये जो खबरें हुई हैं इस पर उन्होंने अपना तबसरा किया। आपको इल्म है वो पंजाब के प्रेसिडेंट थे और खुलकर वो इस पूरे ऑन बोर्ड हैं, लेकिन वो हिफाजती जमानत होने के बावजूद भी वो अभी तक पंजाब में दाखिल नहीं हो पा रहे, उनके लिए बड़े खतरात हैं। अब उन्होंने कहा है कि एस्टैब्लिशमेंट से खान ने कोई बातचीत नहीं करनी जब तक अवाम का चोरी मैंडेट वापस और इमरान खान, बुशरा बीबी समेत तमाम कायदीन और रहनुमाओं की रिहाई नहीं होती। लेकिन इसके अलावा एक और भी तो मसला है। वो कहते हैं ये बात तो तय हो गई कि बात नहीं करनी इमरान खान ने जब तक चोरी शुदा मैंडेट ना मिले, वो मिलना कोई नहीं है, लिहाजा बातचीत नहीं है। अब वो कहते हैं इसके अलावा भी बात है। वो कहते हैं मुझे अफसोस से कहना पड़ता है और ये मेरी जाती राय है कि मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट में क्रेडिबिलिटी और एथिक्स का फुकदान है, यानी अखलाकियात और पक्की बात जो है यकीन करना उन पर यह मुश्किल है। 9 में तो एक बहाना बनाया गया, लेकिन इससे पहले भी इनके किसी लफ्ज की कोई अहमियत न थी। ऊपर से झूठ, फरेब, ब्लैकमेलिंग और टार्चर की लंबी दास्तानें हैं। ये लोग अपने सियासी मकासद के लिए इस हद तक चले गए हैं कि अब पता नहीं कैसे नजरें भी मिला सकेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस के साथ जो कुछ हुआ वो कुछ भी नहीं जो हमारे लोगों और उनके घर वालों के साथ किया गया। अगर कभी तफसीलात सामने आई तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि क्या कोई एक इंसान किसी दूसरे पर इतना जुल्म कर भी सकता है, और वो भी अपने ही हम वतन के साथ। ये उन्होंने सवाल उठाया। अब आगे वो कहते हैं कि बहरहाल बड़ी कुर्बानियां रकम हो चुकी हैं, इलेक्शन में फतह मिल चुकी। इमरान खान आज पाकिस्तान ही नहीं दुनिया भर का कदावर तरीन रहनुमा बन चुका। तहरीक इंसाफ में नई क़यादत रुनमा हो रही है और मुल्क सारा हकीकत से आशना हो गया है। अब तो गेंद इमरान खान के हाथ में, एस्टैब्लिशमेंट के हाथ में वही पुराना दागदार डंडा रह गया है जो खुद अपने वजूद पर शर्मिंदा और अपनी अफादियत भी खो चुका है। अच्छा, इस सूरत हाल में चंद तमगाशुदा टाउट के अलावा कोई भी आज मुख्तदरा के साथ खड़ा नहीं है। यानी उन टाउटों की बात कर रहे हैं जो सहाफत के अंदर घुसे हुए हैं और इंतहाई यानी वो
अजीब लोग हैं। जिन नमूनों को कौम पर दोबारा मुसल्लत किया वो अपने हलकों में इलेक्शन हार चुके हैं और शफाफ इलेक्शन की सूरत में आज अपनी जमानत भी नहीं बचा सकते। इनकी शक्लें और करतूत देखकर कौम को अरबाब इख्तियार पर मजीद गुस्सा आता है, बल्कि उनकी सोच और जजमेंट पर मजीद शकूक जन्म लेते हैं। मुल्क के मामलात खासे बिगड़ चुके हैं और गर्मियां भी आ रही हैं। गंदम का बौरान, बिजली के बिल, IMF के मजीद महंगाई, सनती बंजस, अपोजिशन की तहरीक। शेक्सपियर का जुमला आगे उन्होंने कहा कि समथिंग इज रोटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, ये उन्होंने बात की है। तो ये आप समझिए कि ये अक्सरियत की राय है कि भाई एस्टैब्लिशमेंट से आप क्यों मुज़ाकरात कर रहे हैं। यानी बेशक वो स्टेक होल्डर है, बाद लोगों को ख्याल है कि भाई शहबाज शरीफ और बाकी दे क्या सकते हैं, वो अपनी कबीना नहीं रख सकते तो और क्या रखेंगे। ये एक नुक्ता नज़र है, लेकिन फिर भी मैं इस चीज़ का हामी हूं कि जब भी बात होगी तो वो अभी सीटें तो कौन नहीं देगा, ये वापस एस्टैब्लिशमेंट भी नहीं करेगी, वो सियासी रहनुमाओं की होगी और एस्टैब्लिशमेंट को आईनी हदूद में ले जाने की होगी, वो ज्यादा मुनासिब होगी। तो अब इस मामले के अंदर PTI की जो अक्सरियत है वो इसका जो है वो मज़ाहमत कर रही है और इमरान खान तक अल्टीमेटली जब ये राय आमा पहुंचेगी तो वो मुदाखरात पहले भी ऐसे ही है, फिर होने भी नहीं है। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह ने जो बात की है वो एक प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पे यूज की गई है या मामला कुछ और है, ये तो अलग बात है। लेकिन उन्होंने कल ये बात की कि नवाज शरीफ इदारों के चीफ साहिबान की एक्सटेंशन के हक में नहीं है। यानी क्या मतलब है कि अगर नवाज शरीफ के बस में हुआ तो वो एक्सटेंशन नहीं देगा, ना चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा को और ना कल को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को। चूंकि एक्सटेंशन हमेशा यानी शहबाज शरीफ को तो एक्सटेंशन चाहिए, लगेगी तो वो आगे जो है वो रोशनी फैलाएंगे, एक्सटेंशन नहीं होगी तो ना वो हवा देंगे ना वो रोशनी देंगे। लेकिन यहां पे नवाज शरीफ का जो तजर्बा है वो बताता है और इमरान खान के दौर का भी तजर्बा है कि एक्सटेंशन हमेशा नुकसान करती है और एक्सटेंशन देने वाले का करती है। ये बड़ी आम चीज है और पॉइंट वही है। अब एक मरले पे आके अगर एक आप समझिए कि एक्सटेंशन काजी साहब को मिल जाती है, तहरीक इंसाफ उसकी मुखालफत करती है, तो काजी साहब की क्या क्रेडिबिलिटी होगी। वक्ती तौर पे कोई उनके पास मॉरल ग्राउंड नहीं होगी, वो उस सीट पर बैठे होंगे एक ऐसे शख्स की तरह जो उस सीट का हकदार नहीं है या सीट पर कब्जा कर गया। और यह भी मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जिन जजेस का हक पामाल होना है वो खुद मैदान में आ जाए पिटीशन लेके कि भाई ये क्या धंधा शुरू कर दिया। इसी तरह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कल यानी अगले साल जब उनकी एक्सटेंशन का मामला आए तो ये नवाज शरीफ का भी तजर्बा है और अब तो इमरान खान का भी तजर्बा है कि जो एक्सटेंशन देता है, अगर नवाज शरीफ या नून लीग फर्ज महाल वो इस पैराए में शायद राना सनाउल्लाह बात कर रहे हूं और नवाज शरीफ इस वजह से इसके मुखालफ है कि जब एक्सटेंशन एक पार्टी देती है वो तो इस बुनियाद पर कोशिश कर रही होती है कि मेरे साथ इसके ताल्लुकात अच्छे हैं, हमें बड़ा फायदा हो रहा है, लेकिन उसको एट द सेम टाइम उसको जो दूसरी मुखालिफ अपोजिशन होती है उसकी भी हमायत चाहिए होती है अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए। तो जब भी वो मुखालिफ किसी से बात करेगा एक्सटेंशन के लिए तो कोई ना कोई सौदेबाजी करेगा। तो इस वजह से हुकूमत के लिए सूरत हाल मुश्किल हो जाती है। अल्टीमेटली फिर एक्सटेंशन के बाद जो है वो बाजी पलट जाती होती है। इन तजर्बात की रोशनी में मुझे भी ये लगता है कि नवाज शरीफ को शायद मरोड़ लिया जाए, मजबूर कर लिया जाए और गारंटियां दे दी जाएं कोई इस तरह की कि इस दफा ऐसा नहीं होगा, वरना नवाज शरीफ भी एक्सटेंशन की तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन काजी साहब की जो एक्सटेंशन है इस पर मुझे शक है कि नवाज शरीफ चले जाएंगे और वो उसकी वजह बुनियादी तौर पर काजी साहब का जो है वो माजी है। तो नवाज शरीफ अगर गुस्से में है वाकई तो फिर आइंदा आने वाले दिनों के अंदर आज डिप्टी वजीर आजम जैसे उन्होंने बनाया है इस तरह के और कारनामे भी वो करेंगे तो फिर सियासत के अंदर जरा वो फीकापन खत्म होगा, मजेदार हो जाएगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।